जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड पार्ट संधि की। तो आज हम लोग देखने वाले हैं व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि और हमने पहले वाले वीडियो में देखा कि स्वर संधि। आप लोगों ने अगर टेस्ट सीरीज लगाई होगी तो 50 में से 50 आप लोग स्वर संधि कर पा रहे होंगे जो संधि थी। अब हम लोग व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं। व्यंजन संधि आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ 3-5 छत पर न में से। 3-5 छत पर न में से। तो इसका मतलब मैं अभी बताता हूं होता क्या है। अब व्यंजन संधि, व्यंजन के आगे व्यंजन या स्वर आ जाने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। किसे कहते हैं व्यंजन संधि? व्यंजन संधि के आगे या तो व्यंजन आ जाए या आ जाए स्वर, तो जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये रूल हैं, कुछ 7 रूल्स हैं, इनको याद करना है। मैं जब वीडियो समाप्त होगी तो ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप देखते ही व्यंजन संधि लगाएंगे, पर उसमें संदेह ना हो कि आंसर सही है या गलत। आप लोगों को ये 7 रूल्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए, वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि क्या कह रहा है, वर्ण वर्ग जो हमारा कै ख ग ग च छ ज झ ट ठ थ थ प फ ब म प तो होता है, तो उसके जो चार्ट होता है उसका पहला वर्ण और तीसरा वर्ण में परिवर्तन होता है। तो जैसे कचट तप कै च ट त फ, इनकी जगह पे गजड़ दब आ जाएगा, ग ज ड़ द व ये आ जाएगा, तो वहां पे व्यंजन संधि होगी। जैसे दिग प्लस, उदाहरण देखेंगे, दिग प्लस अंत दिगंत, दिग प्लस गज दिग्गज, ऋग प्लस वेद ऋग्वेद, तो ये क्या होती हैं? व्यंजन संधि होती है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड रूल की बात करें हम लोग, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवा वर्ण में परिवर्तन, तो क्या होगा? कचट तप, पहला वर्ण तो वही होगा, कचट तप कै च ट थ फ। अब उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? न ण न, तो वहां पे क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। रूल नंबर 2, उदाहरण देखते हैं रूल नंबर 2 का। वार्क में वार्ड में, षटमुख षटमुख, चिंत्य में, तो क्या होगा? व्यंजन संधि होगी वहां पे। अब हम लोग देखते हैं तीसरा रूल 6, ठीक, 6 संबंधी नियम। 6 संबंधी नियम क्या होगा? जो हर्ष और दीर्घ, हर्ष मतलब कम समय में बोले जाने वाले अक्षर, और दीर्घ स्वर में दीर्घ मतलब तो होता ही बड़ा है, तो मतलब बहुत देर में बोले जाने वाले, जैसे ओ, और जैसे है, हर्ष स्वर में क्या होता है बोल दिया, क्या, तो कम समय में बोले जाते हैं। और प्लस 6 की जगह पे च आ जाएगा, या ए ई उ ऋषि, आ ई बड़ाई बड़ाऊ ए ओ। अब देखिए इनकी जगह पे, आप इसका ध्यान रखिए, इस चीज को छोड़ के इस चीज को, हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर प्लस 6 की जगह च आ जाएगा। देखिए, परिच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद, छत्र प्लस छात्रा छत्र छाया। ये शब्द आपको जब आप संधि सीख लेंगे तो आपको शब्द सही करने का, जैसे इसमें इस 4 शब्दों में गलती है उनको छाटने के लिए आता है। तो छत्र छाया आया हुआ था, अनु प्लस छेद अनुच्छेद। अब जब आर्टिकल आप देखेंगे संविधान में अनुच्छेद आपको याद आएगा, तो आप तुरंत बोलेंगे ये व्यंजन संधि का शब्द है अनुच्छेद। स्व प्लस छंद स्वच्छंद, ठीक है, क्या है? स्वच्छंद, है ना। तो ये उदाहरण आप देखते ही लगाएंगे कि व्यंजन संधि है। तय संबंधी नियम क्या है? तय संबंधी नियम है तय च छ ज ड, ये वाला ड है, ये वाला, ठीक, ट ड ड ये ढक्कन वाला, और ये ले तो ऐसे ही रहेगा। इनकी जगह पे च बन जाएगा, इसकी जगह पे ज बन जाएगा, इसकी जगह पे ट, इसकी वजह पे ड। अब जो तय होता है उसकी जगह पे स और है,
स की जगह तो है बन जाएगा, और तय की जगह च, और स की जगह है, और तय की जगह द, और है की जगह ध। इतना आपको याद रखना है अगर आप संधि बिल्कुल करेक्ट ही करके आ रहे हैं। और जो मैं लास्ट में ट्रिक बताने वाला हूं वो भी आपका बिल्कुल क्लियर ठीक ही होगा 100% की गारंटी के साथ, अगर आप इन 7 रूल्स को फॉलो करके उस ट्रिक का यूज करते हैं तो। आप देखिए, जगत या उत्तर प्लस चरण, चारण, उच्चारण, जगत प्लस छाया, जग छाया, उत प्लस हार उधार, उत प्लस लाल उल्लाल, सत प्लस जन सज्जन। ठीक, तो ये होते हैं इसके उदाहरण। अब स की जगह है कैसे आता है, उत प्लस हार उधार, तय की जगह है आ गया, है की जगह ध आ गया। उत प्लस हार, है की जगह ध आया नहीं आया, उत प्लस श्वास, अब स की जगह छ आ जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ बताया भी हुआ था कि आ जाएगा उत प्लस श्वास, उच्च श्वास। ठीक, ये उदाहरण थे इसके। न संबंधी नियम देखिए आप लोग, ऋष ऋषि र और स, इनकी जगह पे या तो ये वाला न होगा या ण आ जाएगा, या तो ये वाला न होगा या ण आ जाएगा। उदाहरण के लिए कश न कृष्ण, स की जगह क्या आ गया न की जगह क्या आ गया ये वाला न। किम प्लस तू किंतु आ गया न की जगह क्या आ गया न। अब देखिए तृष्ण, तृष्ण प्लस ना तृष्णा, न की जगह ये वाला न आ गया तो ठीक। अब मैं संबंधी नियम देखिए आप लोग, न संबंधी नियम क्या है, मैं के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग में नासिक्य, जो नाक से क्या कहते हैं, नाक से आवाज निकलती है, न न न मैं, तो न क्या हो रहा है, नाक से आवाज निकल रही है। उदाहरण संकलन, संकलन, ये मैं और कै को मिला के क्या आ गया संकलन। सम प्लस गति संगति, ये वाला न आ गया ना, ये न की आवाज निकालता है, बिंदा न की, ये वाली जो होती है न की आवाज निकालता है। ठीक हो गया। सह संबंधी नियम, अब लास्ट नियम है इसका 7वां रूल है, सह प्लस सह, ये छोटे वाला सह जो होता है सांप, ये षटकोण वाला सह बन जाएगा जहां पे भी हो। अभी प्लस एक, अभी से एक, ये बन गया, यहाँ पे सह था, यहाँ पे ये आ गया। सुषमा सुषमा, ये सह की जगह ये वाला सह आ गया। निषेध, सह की जगह निषेध आ जाएगा, नी प्लस सेद निषेध। तो ये हो गया। अब आप लोगों ने एक बात देखी इसमें व्यंजन संधि में क्या है, आप ये देखिए 3 5 छत पर न में से, ये तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हर कहीं पे, हर जगह, हर शब्द में आधा शब्द जरूर आ रहा है। अगर व्यंजन संधि में आधा शब्द आता है तो वहां पे व्यंजन संधि होगी। जिस शब्द में आधा शब्द आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, न आ रहा है, च आ रहा है, च आ रहा है, च आ रहा है, और ले आ रहा है, ये आ रहा है आधा शब्द। अनुच्छेद में, उच्छ्वास में, सज्जन में, उधार में देखिए आधा शब्द नहीं आ रहा, पर जो ऊ है वो किससे बना हुआ है, 2 शब्दों से मिलकर बनता है। तो वहां पे आधा शब्द जहां पे आगा तृष्णा, आधा ये बन के आ रहा है, किंतु ये बना न आधा न। तो किंतु आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसे भी लिखते हैं किंतु, किंतु, पर ये गलत होता है किंतु। ठीक, तो आप लोग संधि ने दूसरा पार्ट था ये व्यंजन का, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी दोस्तों। और लाइक शेयर और कमेंट रुकने नहीं चाहिए इस वीडियो पे। और अगली वीडियो जो होगी हमारी वो विसर्ग संधि पे होगी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करें। आप व्यंजन का संधि का भी खात्मा आप देखते ही व्यंजन संधि लगाएंगे। धन्यवाद।